अस्सलाम वालेकुम। Hey guys, तो कैसे हो सब? चाय चाय मत सब ठीक ठाक है, वेरी गुड। अगले दिन एक क्लिप यूट्यूब पे आया हुआ, एक बरेलवी मौलाना, और आपको शायद ये नहीं पता कि उनके आंसुओं की बरकत क्या है। क्या है? लेकिन आगे कहानी शुरू होने लगी है। मवाहिब लदुनिया इमाम कस्तलानी की। अच्छा, ये जितने गरम मसाले हैं, ठीक है, खुशबूदार, जो आपके खानों को जायकेदार बनाते हैं, ठीक है, समझ गया। ये हजरत हव्वा के आंसुओं की बरकत से पैदा हुए। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। और जितने फूल हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आंसुओं की बरकत से पैदा हुए। छड्डो जी फड़ी भी जाए, एडी लंबी छड़ दो। हजरत ये मार्फत की बातें हजरत ये नहीं समझ में आएंगी। अच्छा जी, ये मीम बन जाएगी सोशल मीडिया पे। मीम वाला मटेरियल तो हमें मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। करामात सुनाया जाती है और वो मीम और सोशल मीडिया पे एक अजीब गरीब तूफान बनते रहे। हम ईमान वाले हैं। इनकी वीडियो सिर्फ इस काबिल है कि इनकी मीम्स बने बस। इनके भौंकने से मेरे उसमें फर्क नहीं। करते रहे। कहते ना, कहने की एक हद है, बकने की हद नहीं। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਗਿਆ। लेकिन हजरत इस पे एक सवाल ये है कि करामात ऐसी बताना जो मिसाल के तौर पे हर आम खास को समझ ना आए। करामत किसका फेल है? अल्लाह का। क्यों नहीं? बेशक है। मौजज़ा किसका फेल है? अल्लाह अज़्ज़ व जल। जाहिर होता है बंदों से, तो आप रब की कुदरत का इनकार करेंगे? तौबा तौबा तौबा, दिमाग खराब है साडा। हम मानते हैं जो मौजज़े और करामत का इनकार करे वो काफिर है, वो मुसलमान ही नहीं हो सकता। हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। लेकिन वो मौजज़ा और करामत जो साबित है, समझ रहे हो? हाँ। और अगर कहीं सारे मनने चाहिए तो बरेलवियों को मनो कि देवबंद मदरसा नबी इस्लाम ने बुनियाद रखी थी। ए फकी भी नाल में देती जे। वो बोलते जो करामत का इनकारी नहीं है। हाँ। ये बेसनद वाकियात का इनकारी। हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। उसके पास कौन सी बात, कौन सी सनद है इनकार के लिए? उसके पास कौन सी बात, कौन सी सनद है इनकार के लिए? जो चीज हक है वो तो हक है। जो कुरान और सुन्नत में रिपोर्ट हुई है बात, वो बिल्कुल हक है। तुमने अगर अपनी बात सही साबित करवानी है तो करके दिखाओ। ईसा इब्न मरियम ने मुर्दों को जिंदा किया अल्लाह के इज़्न से, ये कुरान में आया। अब्दुल कादिर जिलानी जिंदा करते हैं। यानी गौस पाक की करामात हर जमाने में हर एक के मुंह पर रही है, और कितनी है उनको अभी तक पूरी तरह गिना नहीं गया। अल्लाह ने इतनी उनको शान अता की थी। आपने मुर्दों को जिंदा किया, मुर्दों को, बीमारों को तंदुरुस्त किया। ये कुरान और हदीस में नहीं आया, ना हो सकता है। आपने अगर ये चीज मनवानी है तो ये करवा के बताना है आपने हमारे सामने, वरना हम इस झूठ को नहीं मानते। मेरे पास तो सनद है इकरार के लिए, उसके पास कौन सी है? हजरत असबाब की दुनिया है, चरपाई उड़ गई और कुत्ता माफ कीजिएगा, मैं खा गया और ये हो गया और वो। कि जी हमारे बुजुर्ग तो ये कर लेते थे, तो वो कर लेते थे, तो ये कर लेते थे। ये तो जब से इंजीनियर का फितना आया ना, बुजुर्गों ने उड़ना ही छोड़ दिया है। मैं सिर्फ उन बातों की जिक्र करूंगा जिसकी मेरे पास सनद है। अपनी तरफ से चीजें बना बना के मार्केट में फेंकते हैं और लोगों को जो है ना वो अपने बुजुर्गों का फिर असीर किया हुआ है। करामत को मानता हूं, मगर वो करामतें जो महज फैलाई गई हैं, हकीकत नहीं है, उनको नहीं। दूसरा उन्होंने कहा कि जो स्पीकर्स हैं वो इस किस्म के किस्से और कहानियां बयान करते हैं जो ना किसी किताब में लिखे हुए होते हैं और ना ही वो किस्से अकलन साबित होते हैं, उसे करामत बना के पेश करते हैं। और वो कहते हैं वो ऐसी फजूल किस्म की बातें हैं कि उनका दिफा मुमकिन ही नहीं है, वो करामात है ही नहीं है। इसकी वजह से लोग जो असली करामात हैं उनसे मुतनफर हो रहे हैं। वो तो डॉक्टर साहब आज मैं पोस्टमार्टम करूंगा कि जो आपने करामात बयान की हुई है ना, वो कुरान और सुन्नत के कितने खिलाफ है, बाकी तो छोड़ दें। डॉक्टर साहब ने तो दीन तसव्वुफ के हक में इतने लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं कि मुझे कई संडेज अपने जाया करने पड़ेंगे जो इन्होंने करामात बयान की हुई है ना जाली, उनका पोस्टमार्टम करने के लिए। गौसे पाक का मुर्गा। हाँ, किताब में मौजूद वाकया, आपके पास एक माई आई, एक खातून आई, उसका बच्चा आपके मदरसे में पढ़ता था। वो कहते हैं जी कि एक औरत आई गौसे पाक को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। गौस पाक मुर्गा खा रहे थे लेकिन आप हड्डियां नहीं तोड़ रहे थे, हड्डियां अलग रख रहे थे। वो औरत देख रही थी, उसका बच्चा दाल खा रहा था, गौस पाक मुर्गा खा रहे हैं। इसका मतलब है आजकल जो आप याशी देख रहे हैं ना, पीरों की, उलमा की, महंगी महंगी गाड़ियां, महंगी महंगी रिहायशें, और आपको कहते हैं अल्लाह के नबी चटाई पे बैठते थे, तो इनके बड़े भी यही कुछ थे। खुद कुकट फाड़ रहे हैं और बच्चों को रूखी सूखी खिला रहे हैं। माँ थी नहीं चुप रह सकी, बोल पड़ी। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि वो माँ जो है वो परेशान होगी तो उसने शिकायत की कि हजरत ये क्या, मेरे बच्चे को दाल खिला रहे हो, खुद मुर्गा खा रहे हो। क्या ये रसूलुल्लाह का तरीका था जो गौसे पाक ने अडॉप्ट किया हुआ था? गौस पाक उसकी बात सुनते जब मुर्गा खा लिया, आपने हड्डियों पर हाथ रखा,
फरमाया कुम बेइज़नी, उठ मेरे हुक्म से, वो मुर्गा जिंदा हो गया। और फिर उन्होंने उस औरत से कहा कि जब तेरा बेटा इस मर्तबे को पहुंचेगा तो वो भी मुर्गा खा लेगा। फरमाया जब तेरा बेटा इस शान को पहुंचेगा तब मुर्गा खिलाएंगे, अभी उसको दाल खाने दे, अभी उसकी तालीम का वक्त है, जब इस शान को पहुंच जाएगा फिर उसको। यानी जदू वो भी मदरसा पढ़ा लाता बना लवेगा, वो भी गड्डी कटा लेगा। झूठ, ये नबी की तालीमात है। किसी साहबी ने कभी कोई मुर्गा जिंदा किया यार? या नबी अलैहिस्सलाम ने कभी कोई इस तरीके से मुर्गा खाकर जिंदा किया? और क्या ये नबी का तरीका है कि तुम लोग खुद जो है महंगी महंगी ग़िज़ाएं खाओ और अपने सब ऑर्डिनेट्स को रूखी सूखी खिलाओ? हम आपको बताते हैं हमारे नबी का तरीका क्या है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं ग़ज़वा खंदक का मौका था, तो हम खंदक खोद रहे थे, एक चट्टान इतनी मजबूत आई कि वो टूटती नहीं थी। तो हमने नबी अलैहिस्सलाम को जाके शिकायत की कि या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूट रही। आप अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आप अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाया और कहते हैं कि एक ज़रब लगाई और वो सारी की सारी चट्टान जो है बिल्कुल रेत की तरह बैठ गई। नबी अलैहिस्सलाम का मोजज़ा ज़ाहिर हुआ। और वो कहते हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने कुदाल उठाई तो आपके पेट मुबारक से वो चादर हट गई, तो हमने देखा आपने पत्थर बांधे हुए हैं फाके की वजह से। तो सहाबा किराम ने कहा या रसूलल्लाह, तो आपने फरमाया कि 3 दिन से मैंने कोई चीज नहीं खाई। तुम्हारे गौसे पाक मुर्गे फाड़ते हैं और मुरीदों को रूखी सूखी खिलाते हैं। हमारा नबी वो है कि वो सहाबा के साथ खुद भी फाके पर है। फ्रॉड छोड़ दो कि ये कहीं दीन तसव्वुफ के मानने वाले नबी के तरीके पे थे, इन्होंने कभी नबी के तरीके पढ़े ही नहीं, अमल कहां से करने थे। अच्छा, जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने जब ये हालत देखी तो वो फौरन अपनी बीवी के पास आए और कहा कि कोई अनाज वगैरह है। तो उन्होंने कहा कि 1 सा रखी हुई है गंदम या आटा, 1 सा समझ ले तकरीबन 3 किलो आज का बनता है, पौने 3 किलो। तो 3 किलो में कितने लोग खाना खा सकते थे? और एक छोटा सा बकरी का एक बच्चा है, उसको मैं ज़बह कर लेती हूं, तो तुम नबी अलैहिस्सलाम के कानों में जाके कह देना कि या रसूलल्लाह आज आपकी हमारे यहां दावत है, आपने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। गौसे पाक तो अकेले मुर्गे फाड़ रहे हैं। जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कान में आके हुजूर को सरगोशी की, या रसूलल्लाह 2-4 बंदे लेके अपने साथ आ जाए, मैंने इतना सा खाना बनाया। लेकिन वो अल्लाह के नबी थे, गौसे पाक तो नहीं थे। नबी अलैहिस्सलाम ने उसी टाइम अनाउंसमेंट की कि आज सब लोग जाबिर बिन अब्दुल्लाह के घर जाएंगे, हमारी दावत है। अब जाबिर बिन अब्दुल्लाह परेशान हो गए कि मैं खाना तो जो है वो 8-10 बंदों का है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त फरमाया कि जाबिर, मेरे आने तक तुमने हंडिया को चूल्हे से नहीं उतारना और रोटियां पकानी नहीं शुरू करनी, सिर्फ आटा गूंद के रखना है। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, आपने दुआ फरमाई, अपना लुआब दहन मुबारक उस हंडिया में डाला और आटे में डाला और फरमाया कि तुमने इस हंडिया में से बस सालन निकालते रहना है, और ये जो आटा है इसके ऊपर से कपड़ा नहीं हटाना, इसमें से आटा निकाल के रोटियां पकाते रहना है। सरकार 10 बंदों का खाना था, 100 बंदों ने नहीं खाया, 1000 सहाबा ने वो इतना सा खाना खाया। और जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले गए, हमने जब हंडिया हटा के देखी उतनी थी जितनी के पकाई गई थी, और आटा भी उतना ही था जितना कि हमने गूंदा था। वो जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने रसूलुल्लाह को नहीं खिलाया, अल्लाह ने अपने नबी के जरिए सहाबा किराम को खिलाया था। और तुम्हारा गौसे पाक मुर्गे फाड़ता है। अब फैसला कर लें कि आपने दीन तसव्वुफ पे चलना है या दीन मोहम्मदी पे चलना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये डोंकी राजा फिल्म यहाँ पे खत्म नहीं हुई। एक शख्स जो भूखा प्यासा रह के सालों गुजार दिया, हुजूर पत्थर बांध रहे हैं, एक शख्स कैसे भूखा प्यासा, असबाब की दुनिया में समझ नहीं आती। हो सकता है। करो ना सर, मानता नहीं है, करो ना। मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप तो असबाब की बात, बाबा रहमतुल्लाह का नाम सुना? नहीं। आपके मुंह से सुना है। बाबा धनक्का उसको कहते थे। उम्मन दसो मैं क्या करा, जिसके पास आपके वजीर आजम जैसी हस्तियां जा चुकी, अखबारों में आ चुका। ठीक है, 25 साल उसने कुछ नहीं खाया पिया। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मतलब कुछ भी ये आंखों से देखी हुई बात है। और मैं जिनका मुरीद हूं, ओ इस तू बड़े कहानी बाज ने, मैं उनकी जिंदा करामत, और मैंने अपनी आंखों से वो कुछ देखा है। मुझे किसी सनद की जरूरत नहीं। और ये करामत के जरिए कहते हैं बस करामत हो तो फाइल हकीकी अल्लाह है, जो मर्जी मनवा लें, इसका कोई एंड नहीं होगा भाई। आज की डेट में करामत नाम की कोई चीज नहीं है, ये कैटेगोरिकली मुझसे सुन ले आप। करामत ज्यादा से ज्यादा ये है कि आप कोई दुआ करें, अल्लाह ताला आपकी दुआ सुन ले। करके कुछ नहीं दिखा सकता, करके अगर कोई दिखा सकता है तो सिर्फ पैगंबर दिखा सकता है, ये ज़हन में रखिएगा, क्योंकि उसको अल्लाह ताला ने मनवाना होता है। या पैगंबर की मौजूदगी में अगर कोई मुअज्जा हो किसी सहाबी के साथ, जिस तरह सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबारी के साथ हुआ, या नबी इस्लाम की मुबारक जिंदगी में और असहाब के साथ भी कई मुअज्जात हुए हैं, सही बुखारी में रिपोर्ट हुए हैं, मुस्लिम में रिपोर्ट हुए हैं, वो नबी का मुअज्जा होता है। नबी के दुनिया से जाने के बाद करामत वाला मामला है, और वो ज्यादा से ज्यादा यह है कि आप दुआ करें और दुआ कबूल हो जाए। करके कोई कुछ नहीं दिखा सकता।
ورنہ مجھے بتائیں جو میں نے بابوں کی بٹی پلید کر دی ہے اور یہ بابے واقعتاً ان کے نزدیک اولیاء اللہ ہیں, کسی ایک کو تو غصہ کھا کے قبر سے نکلنا چاہیے تھا, جیلم اکیڈمی کا چکر لگانا چاہیے تھا. ہمارے وہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے جی امت مر جائے, امام مالک فرماندے نے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں امت کچھ نہیں کر رہی. امام مالک فرماتے تھے پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. تو میں کہا بابا جی چھاڑ دو, امت کیوں مرے, بابے مر جان جڑے نگاہ مارتے سن. امت کے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں, بابے کدھر مر گئے, انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا, نبی کی محبت ان کے ایمان کا حصہ نہیں ہے. ان بابوں کو پوجا ہی تم لوگوں نے اس لیے تھا کہ یہ نبی کے وفادار ہیں, آج کی طرح نگاہیں مار کے یوٹیوب سے ویڈیوز کیوں نہیں ڈیلیٹ کرواتے, ریٹائرمنٹ لے لینے. بابے مر جان, امت کیوں مرے, تیرے بابے مر جان بابیا, امت مر جائے. کہانی کراتا رہا پوری زندگی, لوگ بھی جناب آنسو بہا رہے ہیں واقعی جی, اور بابے کے دربار پہ جی 1000 سال تو بابا پال رہا ہے. اسی بابے نے پوچھنا کہ کدھر ہے بھائی, ڈیلیٹ کروا ویڈیوز, کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. اس طرح کچھ نہیں ہوتا بھائی. کرامت نام کی کوئی چیز اس طرح کی نہیں کہ کوئی کر کے بتا سکے. پرانی امتوں کی مثالیں دینا بالکل غلط بات ہے, وہ معاملہ ہی الگ تھا. ختم نبوت کے بعد یہ چیزیں اس طریقے سے بین ہے. ہاں دعا ہو سکتی ہے وہ قبول ہو, وہ کئی دعائیں ہیں جو قبول ہوئی ہیں, اللہ کا شکر ہے. ہر بندے کے ساتھ اس طرح کے ایکسپیرینسز ہو جاتے ہیں, لیکن کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا کہ میں یہ کرنے لگا ہوں تو ان کر لو, ورنہ یہ کچھ کر کے دکھا دیتے نا. سارے فیل ہو گئے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں ان کے فرقے, ان کے بزرگوں کی تعلیمات کی میمز بن رہی ہیں, کوئی کچھ نہیں کر سک رہا. تماشا لگایا ہوا انہوں نے. اور پھر کہتے ہیں کرامت وہی ہوتی ہے جو خلاف عقل ہو. بالکل ایسا ہی ہے, خلاف شرع تو نہیں ہو سکتی نا جی. خالد بن ولید نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا, تو خالد بن ولید کے پاس زہر کی شیشی لے کے پادری آتا ہے, تو حضرت خالد بن ولید پکڑ کے خود اس کو پی جاتے ہیں, اور وہ منتظر ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد یہ گریں گے اور موت واقع ہوگی. لیکن معمولی پسینے کے بعد حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے رب نے موت نہ لکھی ہو تو موت نہیں آ سکتی, آؤ رب کا ڈر سینے میں پال لو, زمانہ تم سے ڈرنا سیکھ لے گا. توبہ توبہ, زہر پینا ہی حرام ہے, یہ کوئی کرامت نہیں ہے, یہ جعلی واقعہ ہے, یہ روایتی درست نہیں ہے. میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ڈسکس کیا. اس کے الٹ حدیث ہے, بلکہ یہ الٹ ہے. حدیث یہ ہے بخاری مسلم میں کہ جس شخص نے دنیا میں زہر پیا اور وہ مر گیا تو جہنم میں اس پہ آگ کا عذاب تو ہوگا, ساتھ یہ بھی ہوگا کہ بار بار زہر پیے گا, اسی طریقے سے منہ سے جھاگ چھوٹے گی, پھر مرے گا, پھر زندہ کیا جائے گا. جس نے دنیا میں چھرا مار کے اپنے پیٹ میں خودکشی کی, دوزخ میں ایک چھرا اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے آپ کو قتل کرے گا, پھر مرے گا, پھر زندہ ہوگا, پھر قتل کرے گا. جس نے پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو خودکشی کی بلندی سے, یا ہمارے وہ پیر بگوڑے شاہ کی طرح مینار پاکستان سے کود کے خودکشی کی اس نے, تو اسے بار بار پھر مینار پاکستان سے پھینکا جائے گا. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے, جو کام کرنا ہی حرام ہے وہ کرامت کہاں سے بن گئی. یہ کرامت بنا کے پیش کرتے ہیں. اور چھڑ دو زہر نو, لیاؤ بابا ساکٹ میں 2 انگلیاں دے میرے سامنے.